भैया आज एक ऐसा फोन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि एक इंतहाई स्पेशल एडिशन टाइप का फोन है। ये एक ऐसा मोबाइल फोन है जिसको देखकर आप कहेंगे कि यार ये क्या चीज बना दी है। बेसिकली आज जो मोबाइल फोन मैं आपको दिखाने वाला हूं ये एक प्रॉपर आर्टिस्ट से जो है ना इंस्पायर्ड फोन है। ये ZTE नूबिया कंपनी की तरफ से आता है और इसका नाम है ZTE Z60 अल्ट्रा। लेकिन यहां पर हमारे पास ये जो डब्बा मौजूद है, अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये काफी क्वर्की किस्म का डब्बा है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास इसका एक स्पेशल एडिशन मौजूद है जिसका नाम है स्टारी नाइट एडिशन। मजेदार बात यह है कि स्टारी नाइट एडिशन के अंदर भी हमें जो स्पेसिफिकेशंस है ना तो उनकी कोई खास डिफरेंस देखने को मिलता है और ना ही प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये बस लिमिटेड यूनिट्स थे जो उन्होंने चाइना के अंदर प्रोवाइड किए हैं और इस मोबाइल फोन का जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 600 से 700 डॉलर्स के करीब है, जिसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छे प्राइस टैग में आ जाएगा। यहां पर मैं नंबर छोड़ रहा हूं, अगर आप इसको पाकिस्तानी मार्केट में परचेज करना चाहते हैं यूट्यूब मोबाइल फोन वालों का, जिनकी कचहरी बाजार में यूबीएल बैंक के साथ शॉप है। ये फोन भी उन्हीं ने ही मुझे अरेंज करके दिया है। ये वैनगो एडिशन है जैसे मैंने आपको बताया है, नहीं बताया? अच्छा बता देता हूँ भाई। ये जो फोन है ये बेसिकली एक आर्टिस्ट है वैनगो जिससे इंस्पायर्ड है। ये टेक्निकली स्टारी लाइट एडिशन है लेकिन वो जो आर्टिस्ट था वैनगो उसकी एक पेंटिंग थी जिससे ये इंस्पायर्ड है और उस पेंटिंग का नाम था स्टारी लाइट। तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा स्टारी नाइट लिखा हुआ है और यहाँ पर उसी आर्टिस्ट की जो कोट है वो लिखी हुई है। जो लोग आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं उन्हें विंसेंट वैन गो का नाम ज़रूर सुना होगा। ये काफ़ी महंगी पेंटिंग्स हैं जो इस आर्टिस्ट की हैं, काफ़ी पुराना आर्टिस्ट है, मतलब आप जिंदा नहीं है। इसके अलावा भाई यहाँ पर बॉक्स के अंदर क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोबाइल फोन का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है तो इसके अंदर आपको एक ये मल्टी चार्जर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर 2 टाइप सी की पोर्ट और एक आपको टाइप ए की पोर्ट देखने को मिल जाती है। और ये चार्जर 63 वॉट्स के ऊपर जो है वो टोटल चार्ज आपको प्रोवाइड 65 वॉट के ऊपर टोटल चार्ज प्रोवाइड कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर एक और चार्जर दिया गया है जो कि 80 वॉट के ऊपर चार्जिंग कर सकता है और ये स्पेशल एडिशन चार्जर है। यही वजह है कि इसके ऊपर ये आप स्पेशल एडिशन का जो एचिंग वाला डिजाइन है ये भी देख सकते हैं और ये सिर्फ टाइप सी वाला चार्जर है। ये मोबाइल फोन भी 80 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है तो यहां पर इन लोगों ने ये डाल दी है। इसके अलावा 2 टाइप सी की वायर्स दे दी हैं एंड फाइनली यहां पर आपको आपका जो केस है वो देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है तो इसका भाई केस भी स्पेशल एडिशन है। अगर आप इसका डिजाइन देखें तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा फंकी डिजाइन बना दिया और केस के ऊपर इतना फंकी डिजाइन आखिर क्यों बनाया है भाई? उसके पीछे रीजन ये है कि ये सेमी एक्शन पेन देख लो, उसके पीछे रीजन ये है भाई कि जो मोबाइल फोन है ना वो केस से भी ज्यादा फंकी बनाया गया है। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। मैं इसके ऊपर से ये जो प्लास्टिक है रिमूव कर लेता हूं। काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक है जो कि इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। मैं अपनी शॉर्ट कंटेंट पीस बना रहा था और शॉर्ट कंटेंट में मुझे कोई 5-1 मिनट लग गए जस्ट इस मोबाइल फ़ोन को इसके प्लास्टिक रैपिंग से निकालने में। बट ये मोबाइल फ़ोन कुछ इस तरह की लुक प्रोवाइड करता है और ये जो बैक है सारे पैसे इसके हैं। यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है वो भी आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है और अगर आप 1 मिनट के लिए इस पर हाथ रख दे तो आपको लगेगा कि भाई ये कोई गैलेक्सी वगैरह बनाई हुई है। अब अगर आप फ्रंट साइड से इस मोबाइल फोन को देखते हैं ना यार तो ऐसे लगता है कि जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, यानी कि आपको लगता है कि इसके अंदर ना जब आप हाथ फेरेंगे तो आपको टेक्सचर फील होगा, जबकि रियलिटी ये है कि ये फ्रॉस्टेड ग्लास है और इसके ऊपर आपको कोई भी खास टेक्सचर जो है वो फील नहीं होता। लेकिन इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर 3 कैमरास दिए गए हैं, तीनों कैमरास ही 50 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर्स हैं। अब ये नूबिया जो कंपनी है ये बेसिकली रेड मैजिक सीरीज भी बनाती है जो कि इनकी बेसिकली गेमिंग फ्लैगशिप सीरीज है। हमने उस मोबाइल फोन को भी टेस्ट आउट किया था और ये और वो मोबाइल फोन काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें अपग्रेड की गई हैं जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके बैक पर मौजूद तीनों कैमरा सेटअप्स हैं। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो सोनी का IMX800 सेंसर है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सॉलिड सेंसर मिल रहा है और f1.46 देखने को मिल रहा है जो कि अगेन एक बहुत सॉलिड नंबर बन जाता है। मोबाइल फोन की जो बॉडी है मुकम्मल तौर पर मेटल की बनाई गई है। अब ये क्योंकि गेमिंग फोन नहीं है तो इसके अंदर नूबिया रेड मैजिक की तरह फैन नहीं दिया गया, बट जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है वो ये स्लाइडर बटन है जो कि काफ़ी हद तक जैसे OnePlus पे स्लाइडर आता है उसी तरह की लुक प्रोवाइड करता है। बट बाय डिफॉल्ट हमारी टेस्टिंग में हमने एक चीज़ देखी कि यार आप जब इसको मूव अराउंड करते हैं तो ये आपके कैमरा को ओपन या क्लोज करता है और मुझे ऐसा लगा कि यार अगर आपने कैमरा के लिए बटन देना ही था
तो दबने वाला बटन दे देते, एटलीस्ट शटर के तौर पे यूज हो जाता। बट बाद में मैंने सेटिंग में चेक किया है तो आप इसको मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसके थ्रू काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, आप कोई और एप्लीकेशन भी ओपन क्लोज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इसका अच्छा यूजेज है, एक तो वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए अगर आप वाइब्रेशन पर डालना चाहते हैं, और दूसरा है इसकी ये जो फ्लैश लाइट है इसको ऑन या ऑफ करने के लिए, तो उसके लिए ये बटन एक्चुअल में हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि कैमरा खोलने के लिए तो भाई आप डायरेक्टली कैमरा पे टच भी कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि रेड मैजिक की तरह ही यहां पर भी आपको फ्रंट साइड पर कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता। एटलीस्ट आपको लगता है ऐसे ही है कि भाई फ्रंट पे कोई कैमरा नहीं लगाया गया, बट इसके अंदर एक इन डिस्प्ले कैमरा दिया गया है जो कि 16 मेगापिक्सल्स का है, और वो इसकी स्क्रीन के नीचे वाली साइड पे मौजूद है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली ये नूबिया का Z60 अल्ट्रा है, तो यहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई प्रोसेसर भी टॉप एंड होगा, और ऐसा ही है। यहां पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर लगाया गया है। जिस चीज ने हमें हैरान किया है वो ये है कि सिर्फ 30,000 का फर्क आया है इस मोबाइल फोन में और नूबिया रेड मैजिक के जो लेटेस्ट फोन है उसके अंदर। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्कोर का ज्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन इस मोबाइल फोन ने भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड की है। हैरानगी की बात यह है कि यह मोबाइल फोन $600 से $700 का है, और सैमसंग का S24 अल्ट्रा $1,300 का मोबाइल फोन है, और $1,300 का मोबाइल फोन 1.9 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड कर रहा है। ये उससे आधे से भी कम का मोबाइल फोन जो है 2.1 मिलियन स्कोर प्रोवाइड कर रहा है, और फिर सैमसंग कहता है बिलाल गालियां देता है। तो भाई आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, बट मार्केट के अंदर इस तरह की वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस आ रही हैं जो कि आपको इतना ज़्यादा स्कोर प्रोवाइड कर रही हैं। और ये सिर्फ स्कोर ही नहीं है, इस मोबाइल फोन के अंदर बाकायदा तौर पर गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। हमारी टेस्टिंग में एक चीज़ हमने ज़रूर नोटिस किया है कि एज फार एज द सेटिंग्स इज कंसर्न, तो इस मोबाइल फोन में और नूबिया रेड मैजिक का जो 9 Pro है उसमें आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पर फर्क आ जाता है वो है सस्टेन्ड लोड में। ये मोबाइल फोन थ्रॉटल नहीं होता किसी भी लोड में, लेकिन इस मोबाइल फोन की बॉडी ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा हीट होती है एज कंपेयर टू द रेड मैजिक 9 Pro। डेली यूजेज के अंदर आपको कहीं पर भी फील नहीं होगा कि आपको कहीं पर भी कोई लैग आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस कम्स विद अ फ्लैगशिप प्रोसेसर जो कि एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड कर देता है। अदर देन दैट भाई अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन की बाकी क्वर्क्स की, तो यहाँ पर नीचे वाली साइड पर आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई आपको बिल्ट इन 512 GB की स्टोरेज मिल रही है। और फिर मैंने जब देखा तो मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक चीज़ जो कि मैंने एक्सपेक्ट की थी कि इसके अंदर होगी वो है वायरलेस चार्जिंग। इस मोबाइल फोन के बैक साइड के ऊपर आपको जो केस देखने को मिलता है उसके अंदर ये मैगसेफ टाइप की चीज़ बनाई गई है, और मैंने और मेरी टीम ने यही अज्यूम किया कि बैक ग्लास की है, कवर पे भी ये मैगसेफ बनाया हुआ है, तो ये मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता होगा। बट रियलिटी ये है कि ये बैक पर जो मैग्नेटिक एरिया है ये एप्पल की जो मैगसेफ वाली एक्सेसरीज है उनको लगाने के लिए काम में आता है, बट ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, विच इज अ वियर्ड क्वर्क। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर आपने इतनी मेहनत कर ही दी है, आपने मैग्नेट डाल ही दिए हैं, तो एक वायरलेस चार्जिंग का पैड डालना कितना ही मुश्किल है। वो चीज़ मुझे थोड़ी ऑफ लगी है कि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ये मोबाइल फोन IP68 वाटर रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है, तो उस लिहाज से ये मोबाइल फोन काफ़ी सॉलिड है। एक और चीज़ जो कि मुझे इस मोबाइल फोन की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका ये पावर बटन दबाते हैं तो नॉर्मल मोबाइल फोन्स की तरह ये लॉक स्क्रीन और उसके दरमियान में शिफ्ट नहीं करता, बल्कि आप देख रहे हैं ये अर्थ को मूव करता रहता है, जो कि काफी खूबसूरत लुक जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा भाई अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो Android 14 है, तो आपको वहां पर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाली। इसके ऊपर रेड मैजिक की अपनी, रेड मैजिक कह रहा हूँ, नूबिया की अपनी स्किन लगी हुई है जिसका नाम है MyOS 14। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। ये जो चाइनीज वेरिएंट है ये 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज में आता है। इसका दूसरा एक 12 GB वाला वर्जन भी आता है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप चाइना वाले वर्जन के साथ जाएं, क्योंकि इसके अंदर भी बड़े आराम से गूगल प्ले स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भी थोड़ी तेज़ है, और आपको फ्रंट कैमरा भी थोड़ा बेहतर मिलता है, और आपको प्राइसिंग भी कम मिलती है। तो दिस इज द बेटर वर्जन, एटलीस्ट इफ यू आर बाइंग इन पाकिस्तान और UAE की मार्केट। इसके अलावा भाई अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के कैमरा सिचुएशन की, तो चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। हमने इसके बैक कैमरास को टेस्ट आउट किया है। तीनों कैमरास ही 50 मेगापिक्सल के सेंसर्स के साथ आते हैं। मेन कैमरा ये रेड रिंग वाला है, उसके अलावा आपको ये वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, एंड देन यू हैव योर टेलीफोटो कैमरा। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि नॉर्मल फोन्स की तरह यहाँ पर आपको 1x 2x 3x नहीं दिया गया, बल्कि एक्चुअल जो कैमरा के मिलीमीटर्स होते हैं उनके हिसाब से आपको नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जो मेन कैमरा है
वो नॉर्मल कैमरास की निस्बत थोड़ा ज़्यादा जूम्ड इन है। नॉर्मल मोबाइल फोन्स के अंदर हम देखते हैं कि 28 मिलीमीटर या 24 मिलीमीटर इज द स्टैंडर्ड कैमरा, और उसके बाद 18 या 16 मिलीमीटर होता है अल्ट्रा वाइड। यहां पर जो अल्ट्रा वाइड है वो 18 मिलीमीटर का है, और उसके बाद जो आपका मेन कैमरा है सोनी वाला सेंसर है वो 35 मिलीमीटर का आपको जो लेंस है वो प्रोवाइड करता है। अब इसका फायदा और नुकसान ये है कि भाई यहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा जूम्ड इन इमेजेस मिलेंगी तो आपको उतनी वाइड एंगल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये 35 मिलीमीटर है तो नेचुरल जो ब्लर है वो बहुत ज़्यादा आता है। एक तो पोर्ट्रेट ब्लर है ना जो आप सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, बट इस सेंसर का और इस लेंस का अपना नेचुरल ब्लर बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी जगह पर अगर आप किसी चीज़ का क्लोजअप ले रहे होते हैं तो आपको नेचुरली इतना ब्लर मिलता है कि वो बड़ी आर्टिस्टिक तस्वीर बन जाती है। और हमारी टेस्टिंग के मुताबिक इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड आया है। मेन कैमरा स्पेशली बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी डिसेंट तरीके से काम करते हैं, और क्यों भी ना करें, सोनी का सेंसर है और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो इट ऑटोमेटिकली गिव्स दिस फोन अ ग्रेट कंपेटिटिव एज कि अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। अब अगर आप नॉर्मल कैमरास की तरह कोई तस्वीर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ज़रूर दी गई है। जो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है ये स्विच हो जाता है 18 और 24 के दरमियान में, बट देन अगेन उसकी वो क्वालिटी नहीं बन पाती जो आपके मेन कैमरा की है। इसके अलावा आपको एक पेरिस्कोप जूम वाला 85 मिलीमीटर का लेंस भी देखने को मिल जाता है जो कि अप टू 30x तक जूम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर 100x वाला सीन नहीं किया गया, बट देन अगेन वो सब डिजिटल होता है वैसे भी, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वीडियो मोड के अंदर ये जो फ़ोन है ये 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है मेन कैमरा के ऊपर, जबकि अगर आप बाकी दोनों कैमरास की बात करते हैं तो उनके अंदर 4K 120 FPS अवेलेबल है। तो ये मोबाइल फ़ोन 4K 120 FPS रिकॉर्ड कर सकता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और हम मॉडर्न बड़े कैमराज में देखते हैं कि ये ऑप्शन जनरली अवेलेबल नहीं होती, तो यहाँ पर ये अवेलेबल है और बड़ी अच्छी तरह से काम भी कर जाती है। अदर देन दैट भाई छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं। मिल्की वे नाइट के नाम से एक मोड दिया गया है। इसके अलावा कैमरा फैमिली के मोड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मोड हैं, जिनमें मेरा जो फेवरेट मोड था वो ये मल्टी कैमरा मोड है। इसमें करना आपने ये होता है कि आपने अपना जो बैक कैमरा है उसमें कैमरा लेंसेज जो है ना वो सिलेक्ट कर लेने हैं। ये देखें ये 1x 2x और इस तरह करके आ रहे हैं, तो मैं मेन कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि भाई 10x सेलेक्ट कर ले। अब जब मैं पिक्चर्स या तस्वीरें रिकॉर्ड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों एंगल्स के ऊपर जो रिकॉर्डिंग है वो कर रहा है। और अगर मैं इसको रोकता हूं तो आपको एक चीज़ दिखानी है मैंने कि इसका जो प्रीव्यू आता है वो ऐसे नहीं आता कि तीनों साथ साथ आ रहे हो, वो ऐसे आता है तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों अलग अलग आ रहा है, और आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि यहाँ से आप इनके दरमियान में जो स्विचिंग है वो भी कर सकें कि आपने इसको किस स्पीड पे और किस एंगल के ऊपर चलाना है, विच इज़ अगेन अ रियली नाइस फीचर। ओवरऑल सॉफ्टवेयर वाली साइड से मोबाइल फ़ोन काफ़ी सॉलिड था और कैमराज वाली साइड से भी बहुत सॉलिड था। अगर ये फ्रंट कैमरा लगाते ही ना, फ्रंट कैमरा लगा के ना अपनी सारी ग्रेस मार दी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये मोबाइल फ़ोन बैक कैमरा बहुत सॉलिड लेकर आता है, बट फ्रंट कैमरा इन डिस्प्ले कैमरा है, और ये वही चीज़ है जो कि सैमसंग ने अपने फोल्ड 5 में की थी कि भाई इन डिस्प्ले कैमरा लगा दिया है, शशका बना देंगे, लेकिन इसका शशका बनने के बजाय उल्टा हो जाता है। भाई इसकी जो सेल्फी कैमरा है वो बहुत ही बुरा है और आपको अजीब मरी हुई तस्वीर मिलती है। लाइक आपको लगता है बंदा मर गया है, वो एक पेल शक्ल होती है ना जिसमें ऐसे फील होता है कि स्किन में ब्लड नहीं है, वो वाली लुक ये फ्रंट कैमरा प्रोवाइड करता है। और जब आप इसकी पहले पिक्चर लेते हैं तो बिल्कुल ही ब्लर होती है, उसके बाद वो उसमें प्रोसेसिंग अप्लाई करता है, गुजारे तो हो जाता है, बट एक ऐसा फोन जिसके अंदर फ्लैगशिप कैमराज हैं, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, उस हिसाब से हमें इसका जो फ्रंट कैमरा है वो बहुत ज्यादा बुरा लगा है और मेरे हिसाब से बिल्कुल यूजेबल ही नहीं है। बैटरी वाली साइड की अगर आप बात करते हैं तो इस एरिया में ये मोबाइल फोन एक इंटरेस्टिंग लीड ले जाता है। इस मोबाइल फोन का वेट जो है ना वो तकरीबन 250 ग्राम से थोड़ा सा कम है, 246 है आई थिंक टोटल। तो मैंने जब वेट इसका देखा मुझे लगा कि भाई बैक पे ये जो कैमरा डिजाइन है इसकी वजह से वेट होगा, बट रियलिटी ये है कि ये 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है और 80 वाट की चार्जिंग का मतलब ये है कि 0 to 100 इज 40 मिनट्स और 0 to 80% तकरीबन 30-32 मिनट के अंदर ये मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड कर देता है। ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप कोई भी बंदा है जो कि सेल्फी नहीं लेता लेकिन बाकी सारी चीजें करता है तो दिस इज द फोन दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू। ये फोन आप जेब से निकालेंगे, लोग एक बार जरूर पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज है। लाइक वो ये भी नहीं पूछेंगे ये कौन सा फोन है, वो पूछेंगे क्या चीज है। बट अगर आप सेल्फीज बहुत ज्यादा लेते हैं तो आई कैन नॉट रिकमेंड दिस वन। और मैं नूबिया अगर ये वीडियो कहीं देख रहा है, ज़टी देख रहा है, तो आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर आप अपने रेड मैजिक सीरीज के साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं लोग बर्दाश्त करेंगे, इस सीरीज को ना एक्सपेरिमेंटेशन में मत डालो, इस सीरीज को एक अच्छे लेवल का फ्लैगशिप किलर बनाओ, दिस विल परफॉर्म।
क्योंकि ये जो फ्रंट कैमरा वाला मजाक है ना, अगर ये ना होता तो ये मोबाइल फ़ोन मेरे हिसाब से अपनी प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल सनी। अल्लाह हाफिज़।